हाय एवरीवन, वेलकम टू यूनिवर्सिटी गुरुकुल। मेरा नाम है आदर्श। यूनिवर्सिटी गुरुकुल एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है और आज हम एक सीरीज़ चलाने जा रहे हैं जो कि हिंदी की होगी। इसमें 25 प्रश्न होंगे एक सेट में और ये सीरीज़ मेनली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और अदर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन को लेकर के फोकस्ड रहेगी और इस सीरीज़ का आज पहला पार्ट है। तो इस वीडियो को चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो का ये पहला प्रश्न रहा, हिंदी वर्णमाला का फ किस तरह का व्यंजन है? तो ये हो जाएगा स्पर्श व्यंजन। फ एक स्पर्श व्यंजन है और हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है जो कि क से म तक होती है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला का श किस तरह का व्यंजन है? तो श एक ऊष्म व्यंजन है और ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है जो कि श, श, श और ह होते हैं। अगला प्रश्न है, चौपाया में कौन सा समास है? तो इसका उत्तर हो जाएगा द्विगु समास। चौपाया में द्विगु समास है। अगला प्रश्न है, नमक का दारोगा किसकी लिखी गई कहानी है? तो नमक का दारोगा प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है। प्रेमचंद जी एक जाने माने साहित्यकार रहे हैं। प्रेमचंद जी ने चांद पत्रिका का संपादन भी किया था और वो उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे और प्रेमचंद जी का जन्म वाराणसी के लमही नामक ग्राम में हुआ था। अगला प्रश्न है, कामायनी महाकाव्य की रचना किसने की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की एक और रचना है या नाटक हम कह सकते हैं उसको, नाटक है चंद्रगुप्त जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो और भी इनकी रचनाएं हैं, उनको आप लोग देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं और अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? तो रामचरितमानस की रचना हुई है अवधी भाषा में और इसके रचनाकार हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी द्वारा रचित एक विनय पत्रिका है जो कि ब्रज भाषा में है और वो काफ़ी एंट्रेंस में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, दृग उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर चितप्रीत परत गांठ दुर्जन हिये नई दई हरीत। रचनाकार का नाम बताना है आपको इसमें। तो इन पंक्तियों के रचनाकार हैं बिहारी लाल जी। और अगला प्रश्न है, रश्मि रथी के रचनाकार का नाम बताइए। तो रश्मि रथी के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी भी यही की रचना है। अगला प्रश्न है, मैला आंचल उपन्यास के रचनाकार निम्न में से कौन है? तो मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा रचित है। चलिए अगली स्लाइड पर हम लोग चलते हैं और अगला प्रश्न है, चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस काव्य पंक्ति में च वर्ण की आवृत्ति के कारण ये हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। और ये लाइनें जो हैं मैथिली शरण गुप्त जी की हैं। और अगला प्रश्न है, हिंदी क्षेत्र से प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहला अखबार हिंदी का है उदंत मार्तंड और ये जुगुल किशोर शुक्ला जी द्वारा बंगाल से प्रकाशित किया जाता था। मुक्त का सही विलोम क्या होगा? तो मुक्त का सही विलोम हो जाएगा बद्ध। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। चिकना घड़ा मुहावरे का सही अर्थ चयनित कीजिए। तो चिकना घड़ा का अर्थ होता है बेशर्म। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रोत्साहन का समानार्थी नहीं है? तो बढ़ावा देना, हौसला देना, उत्साहवर्धन, ये सारे शब्द प्रोत्साहन का मतलब समानार्थी हैं और ये उकसाना जो है ये किसी भी तरीके से प्रोत्साहन का समानार्थी नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध शब्द चयनित कीजिए। तो ये बाकी जितने ऑप्शंस हैं पहले वाले को छोड़ करके ये पूजनीय जो है ये शुद्ध शब्द है, बाकी सभी गलत हैं। अगली स्लाइड पर हम लोग चलते हैं। प्रश्न है, कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ क्या है? तो ये एक मुहावरा है और इसका अर्थ होता है कि छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुनादास का अर्थ क्या है? कि इसका अर्थ होगा किसी सिद्धांत पर स्थिर न रहना। अगला प्रश्न है, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? प्रश्न है कि इनमें से तत्सम शब्द कौन सा, माफ़ कीजिएगा, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पत्र। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से आए हुए हैं और उसमें ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं किया गया है। और अगला प्रश्न है,
उज्ज्वल शब्द किन दो शब्दों से बना हुआ है? तो ये उत्ध्वन जल से बना हुआ है, ज्वल से बना हुआ है, और इसमें है व्यंजन संधि। और अगला प्रश्न है अपील शब्द किस वर्ग का है? तो अपील एक विशेषण शब्द है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द यौगिक है? तो यौगिक शब्द है पाठशाला, बाकी सभी इसमें यौगिक शब्द नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग चलते हैं अपने। प्रश्न है ऐसा रोग जिसका उपचार संभव न हो उसे क्या कहा जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा असाध्य। अगला प्रश्न है ईश्वर में विश्वास रखने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आस्तिक। जो विश्वास नहीं रखता उसको कहते हैं नास्तिक। जिसे कठिनाई से जीता जा सके, इस अर्थ के लिए उचित शब्द क्या है? तो इसके लिए हो जाएगा दुर्जेय। दुर्जेय उसे कहते हैं जिसको जीतना मुश्किल हो या जिसे कठिनाई से जीता जा सके। बुरी तरह हारना के लिए उचित मुहावरा है मुंह की खाना। हाथ न सूझना का क्या अर्थ है? हाथ न सूझना का क्या अर्थ है? इसका अर्थ हो जाएगा निराशा। तो देखते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या है। तो बस आज का वीडियो इतना ही तक रहा, और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप यूनिवर्सिटी गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपके एंट्रेंस तक हम लोग वीडियोस प्रोवाइड करते रहेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मतलब पहले पहुंच जाएगा और आप कोई भी वीडियोस मिस नहीं करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए यूनिवर्सिटी गुरुकुल। थैंक यू।